जोहार इन अर्जुन हांसदा झारखंड रे पेगेल सेरमा रेना लड़ाई जहां मेना का ओना चेन मुचादवा लड़ाई नेत्राहाट फील्ड फायरिंग रेंज रेना जहां मेना का ओना चेन तेहेन खन थुकम उतरवा नुआ रेना गे दबी आयमा दिन खन मेना का ओना टोठारिन सानाम आदिवासी को ओंडे आयमा गान जहां अतु को मेना का ओना अतु कोरेन जहां तिना गे होड़ मेना को उनको को नुआ इदी काता नाको लड़ाई नितो धबिते तोंगे को दोहो का और तेहेन मेन्दो मे 11 तारीख 2022 तेहेन दिन रे नुआ जहां नोटिफिकेशन ताहे कना ओना रेना ओक्तो मुचादो कना मेन्दो वैलिडिटी जहां ताहे कना ओना मुचादो कना नुआ ओक्तो रे आर दोहड़ाते बांग लैसत कना नुआ रेना जहां मेधाते प्रैक्टिस रेन फील्ड प्रैक्टिस रेंज ताहे कना ओना आरहो लाहा से निदि हुआ मेनतेन ओना बाबते सरकार बाय लै सदर का चेत फील्ड फायरिंग रेंज जहां नेतार हाट रेना मेना ओना थुका मेना मारांग कुकली कना केंद्रीय जनसंघर्ष समिति पास्टा सेन खन आकवा हुलसई उन दिन खन मेन्दो गे आरएसआई आगे सहित 1990 सहित करे खन नवा तोंगे मेना आका ओंडेरिन होड़ को तिंगु केटेज आकना को आकवा विरोध को उदु सदर का ओंडे आर जहां फील्ड फायरिंग रेंज ना पायलट प्रोजेक्ट हुआ मेनतेन ओना आर आलो हुआ मेनतेन नितो धबिते ओना नेला कना नितो धबिते ओना तोंगे मेना आका और तेहेन चर्चा हुआ चे नितो दो थुकम मेन्दो फुल स्टॉप हुआ कना नेतार हाट रेना फील्ड फायरिंग रेंज रे और नवा तीन जखन नवा बाबत गपालमारा हुआ इन खान दो जहां गे आरएसआई तुगे तुरुई सहित रे एतोहब लेन ताहेन ओना ओक्तो रे उन ओक्तो रेना जहां एक ताहे कान ताहेन आर्मी को फायरिंग फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिसेस एक्ट 1938 ताहे कना ओना होतेते नवा कमी होरा हुई सत लेन ताहेन और नवा कमी होरा तीन जखन एतोहब लेन ताहेन इन तायम तायम ते ओना दो बिहार कान ताहेन ओना ओक्तो दो झारखंड बांग बनाव लेन ताहेन मेनखान झारखंड बनाव वेन तायम ते नितो ओना कमी होरा तोंगे ताहे कान ताहेन मेनखान तीन जखन नवा 90s रे ओना ओक्तो रे 1994 रेना कथा को ले 1994 रेना कथा को ले तीन जखन ते ओंडे आदिवासी को डिजुर को हुलसे ले ताहेन नवा थुकम लगित कथा को ले ताहेन ओजे मेना नवा जुदी तोंगे ताहेना इना खान दो ओना सुर सुपुर रे 249 गोटांग अतु मेना का ओना रे मेना आदिवासी होड़ को ओंडे खन उचल हुई आकोआ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नुआ रेना रिमिल नितो धबित ते नेलो कना कइतला मन नेल न्योगा नेत्राहाट फील्ड फायरिंग रेंज ना इदी कतन किछिगन पॉइंट्स मेना नवा चतन नजर बन गिडिया जहां सेक्शन 9 रेना कथा ले ताहेनी फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 होते ते ओंडे नवा कमी होरा हुई कान ताहेन 1966 ना कथा ले ताहेन नवा कमी होरा ओंडे तहब लेन ताहेन ओंडे को जोश तुñ मेन लेखान दो जहां लेका बेजा मेटा जोश तुñ लेका हुई उनका फील्ड फायरिंग ने सनाम होड़ को बढ़ाए को ओंडे चलाव कतन ओना फायरिंग प्रैक्टिस हुई ताहेन प्रैक्टिस ताहेन को जहां तना भारत देश रे फद मेना को जहां 1471,000 स्क्वायर किलोमीटर रे पासनाव कना और नवारा इम्पैक्ट जोन मिदसाय इरल खन जस्ती गया और नवारे 12 लाख खन हो जस्ती जहां अतु होड़ मेना को उनको जीवन चेतान रे नवाना एसर पड़ाबा 249 गोटांग अतु रे नुना होड़ मेना को और नोडे जदि नेल हुई खान दो नवा लड़ाई कथा मेने ताहे नवा फील्ड फायरिंग रेंज नवा जहां मेना का प्रोजेक्ट जहां मेना नेतार हाट फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट ना थुकम लगिन ते आइमा हुलसई मेना का ओना उतरा जहां ले ताहना अभिभव जखन बिहार ताहे कान ताहन उन जखन नोटिफिकेशन ताहे कना जहां दो 1999 खन नितो दबि एक्सटेंशन मेटांग ताहे कना 2022 मे 11 तेहे냐 दिन कना नवा दो तेहे냐 दिन धबि ते ताहे कना ते चिंता चाबाय ना नवा इदी कते मोन मेनखान दो चिंता चेत नितो सनाम होड़ा संगिन आकना आर नवा संगिन दाळे हा चदा से नवा इदी कते किछि दिन लहा रे रांची राजगाड़ ते को सेटल लेन ताहेन रांची राजगढ़ ते को सेटल ताहन केंद्रीय जनसंघर्ष समिति रिन अगुवन को ओना साथे ह्यूमन चेन बनावना कथा ले कना तीन बांग तीन हुलसई हुई कना तीन बांग तीन दुपुड़ुब हुई कना अगुवन को नोआ कुरुमुट रे आको नितो धबि ह मेना को मेनखान मेटांग कथा सरकार नोआ कथा विधानसभा रे अगुई माय और सरकार विधानसभा रे अगुई तायम नोआ इदी कतेन जुदी बन मेना नोआ लगिते मेटांग प्रस्ताव पारित हुयुमा और नोआ मेटांग ठौका उतरोमा ओंडे खन पास हुयुमा नोआ दो थुकम हुईना मेनतेन नोआ इदी कतेन मारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रिनी रसिया रतन तिर्की ताहे कान ताहेन उनी चेत ए मेन सदर का बन आंजमा चेत को तेहे냐 दिन रे एटकेटोणे चेत को मेना का और तेहे냐 दिन रे चेत जहां तिना गे होड़ मेना कोआ
नेतार हाट ओना सुर सुपुर टोठारेन 249 गोटांग अतुरेन होड़ चे रस्क लगती कना से बांगा मारंग कुकली को मेना दरबार रे चर्चा हुआ इन मांग रे रतन तिर्की ओके चेरे मेन सदर का नबना जमा। ये मामला है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का, जिसके लिए वहाँ के गांव के लोग पिछले 1992 ईस्वी से संघर्षरत हैं कि इस परियोजना को रद्द किया जाए। विशेष बात यह है कि आज मई 11 तारीख तक ये योजना जीवित है। इसको रद्द करने की मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लोग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस परियोजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और इसके लिए पिछले दिनों राजभवन में भी धरना प्रदर्शन किया गया था कि इस योजना को रद्द किया जाए। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री इस योजना का प्रस्ताव विधानसभा में लेकर इसे रद्द करने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज दें। ये संघर्ष का जो बिगुल फूका गया है, एक अस्तित्व और पहचान, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को बचाने का बिगुल है। 40 साल हो गए संघर्ष करते हुए और ये क्रमशः आंदोलन चलता रहा। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से लातेहार और गुमला के आदिवासी और वहाँ के झारखंडियों के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। कहानी ये नहीं, ये सच्चाई है ये कि मैनेवर फील्ड फायरिंग रेंज जो भारत सरकार की एक योजना है कि वहाँ पर वो लाइट मशीन गन और तोप गोले का प्रशिक्षण लेगी। इसको लेकर वहाँ के ग्रामीणों को जब ये पता चला कि वहाँ पर सेना अभ्यास करेगी और 245 गांव के 2.5 लाख लोग विस्थापित होंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एक तरफ यह कहती है कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सारे आदिवासियों के विकास की योजनाएं चलती है। मतलब वहाँ हमारे आदिम जनजाति भी रहते हैं, असुर है, बिरहोर है, कोरबा है, बिरजिया है, ये सारे लोग वहाँ पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभाव से प्रभावित होंगे। तो हमारा ये आज हम लोग यह प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आज ही के दिन 11 मई 2022 जो है इस अधिसूचना का आखिरी दिन है और ये एक सिंबॉलिकली है, प्रतीकात्मक। ये हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संदेश देना चाहते हैं, चूँकि श्रीमान ये आखिरी दिन है, इसको रद्द कर दीजिए। इस संदर्भ में राज्यपाल महोदय को भी सूचना दी गई थी, मिलकर आग्रह किया गया था कि भाई इस परियोजना को आप रद्द करिए। और मूल बात यह है कि चूँकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और झारखंड सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की रक्षा करना है, वहाँ के आदिवासियों के कल्याण की बात करना है, उनके अस्तित्व की रक्षा की बात करनी है, वहाँ की भाषा के संरक्षण की बात करनी है। तो ये जो सवाल है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये पूरे राज्यव्यापी आंदोलन आज है, ये प्रतीकात्मक है और इसको हम लोग केंद्र सरकार तक पहुँचाएँगे। राज्यपाल से भी आग्रह करेंगे, किया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी है कि ये इस अधिसूचना को रद्द करे और केंद्र सरकार को सूचित करे, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ना बंद करे और इस सेना अभ्यास का जो ये अधिसूचना इसको रद्द कर दे। हमारा देश संविधान पर विश्वास करता है, सरकार भी संविधान के अंतर्गत आती है, लोग भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। लोग संविधान पर विश्वास करके पिछले 3 दशक से अपने अधिकारों के लिए, चूँकि राइट टू लाइफ अगर की बात की गई है, तो ऐसे बहुरंग देश में जहाँ हर जाति मजहब सबों को जीने का अधिकार है, तो ऐसे क्षेत्र के आदिवासी जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, उनका भी राइट बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। वो पिछले 3 दशकों से यही कह रहे हैं कि देश को हम प्रेम करते हैं, देश के लिए हमारे इतने सारे सैनिक हमारे घरों से, हमारे परिवारों से मिले हैं, देश की ज़रूरत हमारी हुई है, हमने दिया है। अब हमसे रिक्वेस्ट करके जब हम लोग को ये झारखंड राज्य अलग हुआ है, तो अपने राइट टू लाइफ की बात हम जब कर रहे हैं, तो हमारे विकास होने, हमारे विकसित होने की बात जब की जा रही है, तो हमारी ज़मीन से हमें मत हटाओ, मेरा कहना है। अगर हमें ज़मीन देश के रखाव के लिए, रक्षा के नाम पर ही ज़मीन अगर आदिवासियों से ले ली जाएगी तो बहुत तकलीफ होगी। हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं और संघर्ष का इतिहास रहा है आदिवासियों का।
लेकिन संघर्ष के साथ संविधान पर विश्वास करते हुए आज हम ये कहना चाहते हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज 5th शेड्यूल के इन लोगों के हित को लेकर इसे रद्द किया जाए और हमें जीने का अधिकार हमें दिया जाए। धन्यवाद। सनाम हड़ गनो मिन लेकाते दाबी को तो का नवा थुकम उतर मा मेनखान तेन मुचेद माहा कना जहां नोटिफिकेशन जहां अधिसूचना ताहे कना ओना मुचेद मा ताहे कना नवा को इदी कतन सामेला सहित गपाल मारा हुआ से सरकार नितो नवा इदी कतन नवा एक्सटेंशन नवा लाहासन इदी कतन दो बाय रोड़ा का नवा लाहासन इदी हुआ मेनतेन हो बाय ले सदरया से नवा मिट लेकाते बाडायोआ नितो नवा जहां प्रोजेक्ट मेना जहां परतन मेना नवा द्वार लाहासन बांग इदिया मिट लेकाते थुका मेना मेनखान नवा इदी कतन सरकार पास्टा सेन खन ऑल तोल कतन मेटा ठौका सहित ते विधानसभा रे पास कतन नवा बाबद मेटा अनरी बनाव लगती मेनतेन हो लई सदरे आर नवा तालमा सरकार ठेन सेटर लगती कना नवा दो विधानसभा रे चलाव कतन राज्य सरकार ठेन खन नोडे दो सेटर दरकार कना केंद्र सरकार ठेन नोकाना कथा को रकाब कना नवा इदी कतन कुकली हो रकाब कना और जहाँ तीन सावता सुसरिया को ताहें कना उनको को सेटल लेन ताहेन और जहाँ विस्थापन रेना बोतर मेना ओना सहा हर ठेन खन नितो 249 मोड़े गोटांग अतु मेना आका जहाँ ओना सुर सुपुर जहाँ 249 मोड़े गोटांग अतु मेना आका ओंडरेन होड़ उच्चर नाचाल हुई आका नवा मेटा मारांग बोतर नितो धबिते मेना आका नवा तोंगे मेना आका जस्ती नवा को बाबत जस्ती गपाल मारा हुआ इन सलाते जपड़ा कना रतन तिर्की गोंके जहाँ दो मारे टीएससी रसिया और ओना सावते सावता सुसरिया निसला नवा इदी कतन जस्ती अते गपाल मारा हुआ जी रतन जी बहुत बहुत स्वागत है रतन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज एक बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होना है क्योंकि अगर बात करें एक हिसाब से 3 दशक से ये लड़ाई जारी है और जितने भी आदिवासी हैं उस क्षेत्र के कितने उसके चपेट में आ सकते हैं विस्थापन का जो डर है अभी तक जो विस्थापन का बादल है मंडरा रहा है लेकिन जो मई 11 तारीख यानी कि आज मई 11 2022 आज को ये जो अधिसूचना की आखिरी दिन है तो क्या लगता है रतन जी कि ये जो एक डर था अमेंडमेंट को आगे अधिसूचना को आगे बढ़ाने का वो तो सरकार की तरफ से किया नहीं गया तो एक तरह से जीत है क्या ये तय मान लिया जाए कि इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा एक तरह से अगर बात करें सरकार ने इसको एक्सटेंड अभी तक किया नहीं है। सबसे पहले आप सबों को जोरदार जोहार जोरबार के इस कार्यक्रम में और क्योंकि आपने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया है और ट्राइब टीवी ने ऐसे कई मामलों को सामने रखा उसमें से आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो आया है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना का ये आखिरी दिन है यही मूल विषय है और हम लोग इस प्रयास में रहे हैं क्योंकि ये 3 दशकों से चलता हुआ आंदोलन आ रहा है और लोग इसमें संघर्षरत है अपनी बातों को रखने के लिए कई बार प्रयास हुए कतिपय राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पर हुए लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। लगातार पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया और रक्षा मंत्रालय तक लिखा गया कि भाई यहाँ पर ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये गुमला का जो हीरा बरवे का जो क्षेत्र है ये गुमला हीरा बरवे क्षेत्र जो है और लातेहार का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर इस परियोजना को न लाया जाए क्योंकि यहाँ 245 गांव तो पूरी तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है। यहाँ जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी आदिम जनजातियां हैं कोरबा है असुर है बिरजिया है बिरहोर है असुर है ये सारी जनजातियां वहां निवास करती आ रही है वर्षों से सैकड़ों सालों से वहां निवास करते आ रही है और देश इस पर गर्व करता है कि हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजातियां इस क्षेत्र में रहती हैं जी। तो ये एक गर्व की जो बात आती है भारत सरकार के लिए यहाँ पर गर्व पर भी सवाल खड़ा होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेना वहां लाइट मशीन गन की से तैयारी करेगी तोप गोली छोड़ेंगे तो 1471 स्क्वायर किलोमीटर पर छोड़ेगी और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ क्योंकि ट्राइब टीवी ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से देखता है। आपको याद होगा 1971 वॉर जो हुआ था भारत बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे एक जो जवान थे परमवीर अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे और वो वीर गति को प्राप्त हुआ बाद में उनको परमवीर चक्र मिला। तो ये उन्हीं का क्षेत्र है ये उन्हीं का गांव पड़ता है और उस क्षेत्र में जहां से हमने परमवीर दिया कई ऐसे सेनानियों स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जो शहीद हो गए
अपनी अपनी खून अपना खून जो है देश के लिए बहाया, उस क्षेत्र में अब सेनाभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं इतिहास को थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। ये परियोजना जो है, भारत सरकार की जो परियोजना है, ये पहले गया और चतरा में प्रस्तावित थी। उस वक्त बिहार सरकार था। जी। बिहार सरकार ने जब वहां पर चतरा और वहां पर जब विरोध हुआ गया में, तो इस बिहार सरकार ने उस योजना को नेतरहाट के गुमला और लातेहार क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया। और उस वक्त हम लोग को जानकारी तनिक भी नहीं लगी। लेकिन बाद में जब सेना का जब आगमन शुरू हुआ, तब गांव के लोगों को लगा कि यहाँ जरूर कुछ होने वाला है। उसके बाद अथक प्रयास चलता रहा और ये एक लंबा आंदोलन चला। कई युवा इसमें शामिल हुए, कई जो बुद्धिजीवी इसमें शामिल हुए, सरकार के लोग शामिल हुए, सामाजिक कार्यकर्ता लोग शामिल हुए और ये एक सिलसिला चलता रहा। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। ए के एंटोनी साहब रक्षा मंत्री हुआ करते थे। वो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, बहुत ध्यान से इसको मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। ए के एंटोनी साहब रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने इस बात को रखा और पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा था, संसद का जो सत्र चल रहा था, उसमें ए के एंटोनी साहब ने स्पष्ट कहा कि हमारी ये सरकार की ऐसी कोई योजना उस क्षेत्र में सेनाभ्यास का, तो गोले का अभ्यास का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। ये बात संसद में और लिखा भी गया, उसके अंकित है। तो हम लोगों ने के एंटोनी साहब से मिलकर ये कहा कि श्रीमान, आपने सिर्फ पार्लियामेंट में घोषणा किया, इसकी अधिसूचना जो है इसको रद्द करा देते। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इसको रद्द नहीं किया और वो चलता आ रहा था और आज तक हम लोग इसी पर फंसे कि भाई इस अधिसूचना को अब रद्द करिए। 1999 से लेके आज ये 20 साल हो गए और इस 20 सालों में 11 मई 2022 को इसका समय सीमा समाप्त हो गया। तो अब इस संबंध में हम लोगों ने राज्यपाल से भी कहा कि हुजूर माए बाप, आप हमारे इस अधिसूचना को रद्द करा दीजिए। इसलिए आप रद्द कराइए श्रीमान, क्योंकि आप 5वीं अनुसूची के रक्षक हैं, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप हमारे लॉर्ड साहब हैं, आप हमारे संविधान में जो हमको आदिवासियों को 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर जो अधिकार प्राप्त है, उसके आप रक्षक हैं। इस बात को लेकर पिछले दिनों हम लोगों ने इस बात को रखा और सैकड़ों लोग वहां से 200-300 लोग 175-80 किलोमीटर पैदल चलकर आए, वहां से प्रभावित क्षेत्र से राज्यपाल के सामने गुहार लगाई। अब ये बताया जाए, हम किससे सवाल करें, हम किनको बोले? जब कांग्रेस की सरकार थी, ढीली रह गई। अब ये बीजेपी की सरकार है, ये भी वही कर रही है। यहाँ हमारी सरकार है, वो भी ढीली है। तो कहने का मतलब है कि आखिर हमारे जो संविधान सम्मत अधिकार है, उसका रक्षक कौन बनेगा? कौन कहेगा कि यहाँ के आदिवासियों के उसका जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है 5वीं अनुसूची के अंदर जो उसका अधिकार प्राप्त, उसकी रक्षा हो, प्रिमिटिव ट्राइब्स आदिम जनजाति की रक्षा हो। इन सब बातों को रखने के लिए हमारा समाज, झारखंड के लोग, और सिर्फ झारखंड के लोग नहीं, देश के अन्य जगहों से भी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, इस बात की मांग को बराबर रख रहे हैं। कई चिट्ठी पत्र, राष्ट्रपति तक को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि श्रीमान, इस बात को यही अंत किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज अंतिम दिन है, इसीलिए हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से आज विरोध दर्ज किया कि श्रीमान, आज इसको आप रद्द कर दिया जाए और इसको रद्द करके हमको हमारे क्षेत्र में जीने का अधिकार से हमको वंचित ना किया जाए। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। टीएसी की मैं थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि आप उसमें पूर्व सदस्य थे। तो एक बात होता है यहाँ पर, अगर टीएसी चाहे तो किस प्रकार से मदद कर सकती है? एक्चुअली मदद भी करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए यहाँ पर अभी का टीएसी का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका किस हिसाब से क्या है, ये काफ़ी कुछ उलझा हुआ है, अभी का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक रोल होना चाहिए था यहाँ पर, इस चीज़ों को बताना है, सरकार के संदर्भ में सरकार के पास लेके जाना है, और उसके बाद से सरकार उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती। यहाँ पर राज्य सरकार का भी काफ़ी बड़ा रोल हो सकता था, लेकिन अभी वो कुछ दिखा नहीं है ज़्यादातर। और मैं टीएसी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, क्योंकि वहाँ पे जो सदस्य गण है वो इसके बारे में भी बातचीत कर सकते थे, थोड़ा दबाव भी डाल सकते थे सरकार के ऊपर।
लेकिन प्रस्ताव भी जरूर जरूर प्रस्ताव भी जरूर। नहीं दिया गया अभी तक। नहीं, क्योंकि पीएससी के गठन पर ही ये जो नई नई जनजातीय परामर्श जाति परिषद जो अभी गठन हो उसके उसके गठन के उसकी ये पर भी सवाल खड़े हैं। हमको लगता है कि दो दो बैठकें हुई हैं, उस पर भी अभी से कोई खास निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन ये जो आपने जो बहुत अच्छा सवाल ये खड़ा किया, हम इसमें और एक चीज जोड़ना चाह रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि ये बताना भी चाह रहे थे कि जब ये अनवरत आंदोलन चलता आ रहा था तो राजभवन के समक्ष एक बड़ा धरना का आयोजन किया गया था केंद्रीय जनसंघर्ष समिति की ओर से। उस वक्त उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब भी धरना में बैठे थे, साथ साथ बाबूलाल जी भी बैठे थे, बाबूलाल मरांडी जी भी बैठे थे, और उन लोगों ने स्पष्ट कहा था इस परियोजना को रद्द कराने में हम लोग साथ आएंगे और हम लोग केंद्र सरकार को लिखेंगे। चलिए, इस बात को लेके हम लोग आशान्वित थे और आज भी आशान्वित है। दूसरी बड़ी बात कि बिहार सरकार, ये बिहार सरकार की योजना थी। जब हम लोग एकीकृत बिहार में थे तो बिहार सरकार ने दिया था। अब तो झारखंड सरकार की जिम्मेवारी, आज जो आपने सवाल खड़ा किया कि झारखंड सरकार की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि क्योंकि अब भाई हम अब तो अपना हमारा राज्य बन गया। हमारे राज्य में आदिवासियों की हित की रक्षा के लिए हमारी सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इस मामले में कई बार बोल चुके हैं कि मैं इस पर अब पहल करूंगा, तो आज उनको पहल करना चाहिए और पहल करके तुरंत विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना चाहिए, उनको कैबिनेट से पास कराना चाहिए उनको, और विधानसभा से पास करा के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से उनको केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। और एक बात कि राज्यपाल महोदय जो आए, हमारे नए राज्यपाल महोदय, उनको भी ये जानकारी है, और राज्यपाल जो सबसे बड़े पद पर बैठते हैं, 5वीं अनुसूची के सबसे बड़े कस्टडियन होते हैं, संविधान के सबसे बड़े रक्षक होते हैं, उनको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ आदिवासी रहेंगे तब ये झारखंड राज्य का मान सम्मान बढ़ेगा, झारखंड राज्य की प्रतिष्ठा बचेगी। यहाँ के बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, झानो फूलो, इनका जो इतिहास है वो संरक्षित रहेगा। अगर इस तरह से हम गांव के गांव उजाड़ते जाएंगे, विस्थापन के लिए हम आगे करते जाएंगे, तो हमको लगता है कि इस बात से लोगों को, हम लोग को सावधान रहना चाहिए और ये सब बोलना चाहिए, हम लोग को बताना चाहिए। तो ये एक गंभीर सवाल अभी हम लोग ये खड़ा कर रहे हैं और सबसे बड़ा ये है कि 5वीं अनुसूची के अस्तित्व पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इस बात को अभी बखूबी रखने जा रहे हैं। वो भी बात है और उसी के साथ साथ और एक बात है, राज्यपाल महोदय से आप लोग मिले थे, जो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति है, गए थे वहां पर और मिले थे राज्यपाल महोदय से, तो उनका जवाब क्या था? क्या कुछ बात हो पाई थी उस समय, और या फिर उन्होंने कुछ देखिए, कहा था? राज्यपाल महोदय से 7 सदस्यीय टीम जो मिला था, उन्होंने बहुत गंभीरता पूर्वक एक एक बात को सुना, क्योंकि राज्यपाल बैठे थे, काफी समय उन्होंने दिया और यह कहा कि मैं इस बात को देखूंगा, समझूंगा, अपने जो सलाहकार उनसे सलाह लूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त तो तुरंत वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय का मामला में हम लोग इस बात को समझ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने अपनी बात को बखूबी रखा कि ये एक, आप सीधे 5वीं अनुसूची पर ही हम लोगों ने बात को रखा और उनको बताया कि आप जब ये बात आगे बढ़ गई है तो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि 5th शेड्यूल के सबसे बड़े जो आप जो रक्षा कवच के रूप में, सेनापति के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस बात को रखा। लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं इस पर देखूंगा और जो भी होगा मैं मदद करूंगा, इतना तो उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन अभी तक, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इस बात पर हम लोग अड़े हुए हैं कि इस अधिसूचना की जो आखिरी तारीख, इसको रद्द करके खत्म किया जाए। आप ये बात हम आश्वस्त लोगों नहीं ने है? राजभवन में आज की। आखिरी दिन है और जो अधिसूचना है उसको भी एक्सटेंड नहीं किया गया है, आप आश्वस्त है या चिंतित है? हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ जो अधिसूचना अभी से बढ़ाया नहीं जी। गया, आज के दिन से बढ़ाया नहीं गया, किसी प्रकार का कुछ अभी तक और अधिसूचना नहीं आया है, आप आश्वस्त हैं या इसको लेकर चिंतित हैं अभी भी? देखिए, ये इतना इतना पुराना, मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार के ये अधिसूचना, आज जो हम लोगों ने ये बात उठाया है, तो हमको लगता है केंद्र सरकार के पास अभी जिस तरह का देश में माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार ने उस पन्ने को, उस फाइल को देखा भी होगा।
आज जो हम लोगों ने बात रख के अपने अनवरत आंदोलन के बारे में जब हम लोगों ने बताया है, तो हो सकता है जो राज्यपाल के माध्यम से इस बात को और इंटेलिजेंसिया के माध्यम से जो हमारे संस्थाएं हैं, जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से पुलिस के माध्यम से केंद्र के पास जाएगा। और हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ये संशय की जो स्थिति हम लोग के सामने है कि अधिसूचना रद्द हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर खुलासा हो जाएगा। तो हो सकता है कि अखबार के माध्यम से हो या फिर टीवी के माध्यम से हो, लेकिन हमको लगता है कि रद्द होने की और नहीं होने की सूचना हम लोग को 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि सूचना मिलेगी तब पता चलेगा। अभी सरकार के पास बहुत सारा मुद्दा है और हम जानते हैं देश का अभी अगर बात करें तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही देश के अंदर। और राजनीतिक हालत की बात करें और अगर मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, काफ़ी कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में आज तो हालांकि ट्राइब टीवी में चर्चा नहीं हो रहा, लेकिन जो चर्चा है वो जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे अभी, उसके बाद से रतन तिर्की जी से बातचीत जारी रहेगी। काफ़ी कुछ जो बात है वो सामने रख रहे हैं अभी, और जिस हिसाब से उन्होंने कहा जहाँ लेका हिसाब से लई सदर तहने नोआ दो मिद हिसाब से चिंता दो जहाँ मेना का ना दो बांग मुछेर अकाना नोआ तालमा सरकार पास्टा सेन खन जहाँ चे नोटिफिकेशन हिजुआ अंते खन ऑलतोल काते हिजुआ थुकम हुई ना से बांगा ओना तायम गा नोआ इदी काते जस्सी गाते गपाल मारा मा लगती कना मेनखान ओकोया चेत नोआ रे रोल तहन कना ओकोय चेत एक कमी दाड़े नोआ इदी काते होड़ी लेकाना गपाल मारा मेना का गपाल मारा हुआ मेनखान दरबार रे हुडिंग माछा जिरो जीरो तायम मारम दाते सकुंदरम गालमारा अखड़ार घड़ी लहा से दी हुई और अबितरा मेटंग पेड़ा इंसलाते जपड़ा कना जेरम कुजुर गोंके मेना अकादे इंसलाते जेरल कुजुर गोंके उन्हीं हो इंसलाते गपाल मारा है जहाँ दो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति रिनी सूत्रेट कना है और नोआ मद्र में इंसलाते मेना अकादे गया रतन तिर्की गोंके और गालमारा उन्हीं सलाह तोंगे मेना अका गया और नोआ इदी कतेन जहाँ गपाल मारा माना नितो धबिते नोआ इदी कतेन चर्चा तोंगे तहना नोआ जहाँ एटकेटोणे मेना नोआ को चेक लेकाते मुचाद दाड़े तालमा सरकार उइहर चेक मेना आका मेनखान जुदी बन लई खान दो 92 रे तीन जखन और मिथा 90 खन 92 भीतर जहाँ एक्सटेंशन हुइलना 94 रे जहाँ लेका रेजिस्टेंस ताहे कना आको पासा सेन खन विरोध ले आको तीन जखन को हेज लेन तान फद को प्रैक्टिस लगिन नोआ इदी कतेन चेक को मेना आका कथा नोआ बाबते सामेल ऐसे बड़ाई हुआ गालमाराव तोंगे इदी हुआ लास्ट इदी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं जेरल कुजुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बातचीत में। जेरल कुजुर जी का थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। वो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सचिव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार जोहार जोहार। बिल्कुल जेरम जी, मैं पहले आज का दिन का जो एक बड़ा सवाल है, मैं वो सवाल तो रतन जी से पूछ चुका हूँ, लेकिन आपसे भी थोड़ा बहुत इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। आज आखिरी दिन है, जो अधिसूचना की आखिरी दिन है, और जो आखिरी दिन तक तो ये एक्सटेंशन नहीं हुआ है। आप आश्वस्त है कि थोड़ा चिंतित है? ये मैं रतन तिर्की जी से पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी तक वो पता नहीं चल पाया है एक्सटेंड होगा नहीं होगा, तो आश्वस्त तो खास वो नहीं है। क्या आपको लगता है जो 30 साल का जो लड़ाई अभी तक है, आंदोलन जो है, अभी एक सफल राह पे जा सकती है? कितनी उम्मीद है आपको? ये आज निश्चित तौर पर है कि 21 बिहार के समय में जो अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी, जिसकी अवधि आज की तारीख में समाप्त हो रही है, लेकिन हम अस्वस्थ अभी भी नहीं हैं। ताकि इसको समझना चाहिए कि केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी होती है, उस अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के बाद मुझे याद है कि पिछले दिनों हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लातेहार के कार्यक्रम में ये कहा था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा। मुझे याद है कि ये 2017 या 18 की बात है। तब के समय में हम लोगों ने उनके बयान का स्वागत किया था, लेकिन हम लोगों ने आरटीआई जब डाला गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर बोला कि ये जो अधिसूचना है ये 11 मई 2022 तक यथावत है। इसका मतलब साफ है कि हमारे रघुवर दास जी ने जो बयान दिया वो झूठा था। आज भी हम आश्वस्त नहीं है कि ये अवधि समाप्त हो गई तो ये खत्म हो गया। ताकि मुझे याद है कि 1991-92 की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 2002 तक के समय में भी हमें ये लगा था कि
ये आंदोलन जो है ये काफी जोरदार तरीके से जा रहा है, और 2002 के बाद ताकि अधिसूचना समाप्त होने के साथ ही ये भी समाप्त खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोचना हम लोगों की गलतफहमी थी। वो ठीक अधिसूचना समाप्त होने के पूर्व ही 99 में बिहार सरकार ने फिर दोबारा अधिसूचना जारी की और इसे 2022 तक कर दिया, आज 11 मई 2022 तक। हमारा ये कहना है कि अभी भी ये जो अधिसूचना तो समाप्त हो गई है, लेकिन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एक फायरिंग रेंज है। इसे सरकार ने अभी तक रद्द करने की विधिवत घोषणा नहीं की है। हमारा ये कहना है कि आज जैसे कि पिछले दिनों में हमारे माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह ने विधानसभा में जो सवाल किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि जो 1999 में जारी हुई है, जिसकी अवधि समाप्त हो रही है, क्या इसके बाद सरकार इस अधिसूचना की अवधि विस्तार पर विचार कर रही है क्या, या तो इसे समाप्त करने की बात कर रही है? तो वहाँ स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, केवल यही कहा गया कि अभी तक सेना के द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ये हो सकता है कि हमारे विरोध के कारण सेना अभी प्रस्ताव नहीं भेजी, लेकिन कल के दिन में यदि सेना प्रस्ताव भेजती है तो क्या राज्य सरकार उनको जमीन अलॉट करेगी फायरिंग रेंज के लिए? ताकि आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 साफ तौर पे कहता है कि सरकार के रक्षा मंत्रालय जो है वो राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजता है, और जो जमीन का जो मामला है वो राज्य सरकार के पास है, तो राज्य सरकार उन्हें जमीन उपलब्ध कराती है। पिछले 28 सालों के आंदोलन में हमारा जो अनुभव रहा है कि हमारा जोरदार तरीके से विरोध होता रहा, जिसके कारण सरकार जब भी प्रशासन के पास, लोकल प्रशासन के पास या सरकार के पास जब भी अपना भेजती कि हम वहाँ फायरिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, तब तक लोकल प्रशासन ये कहती रही कि वहाँ पर विरोध है, यदि आप जाएंगे तो वहाँ स्थिति भयानक होगी और हम संभालने की स्थिति में नहीं होंगे। जिसके कारण से 1994 में जब हम लोगों ने सेना को वापस किया था, तब से आज तक सेना यहाँ फायरिंग अभ्यास के लिए नहीं आई। जब तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को फायरिंग रेंज के तौर पर जो चिन्हित है उसको सरकार रद्द नहीं करती है, और भी गजट के द्वारा जिस तरह उन्होंने अधिसूचना जारी करके इसे अधिसूचना को जारी किया था, उसी तरह उसे भी गजट के द्वारा इसे रद्द करने की घोषणा करनी पड़ेगी। और जब तक ये रद्द नहीं हो जाता है तब तक हमारा ये कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, ताकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारे जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। जल जंगल जमीन का सवाल है और लड़ाई तो उसी चीज़ की है और जारी है, और उसी के बारे में बातचीत भी है। रतन तिर्की जी, थोड़ा सा आपका मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जिस हिसाब से यहाँ पर जरम जी ने कहा, ये अभी राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो जमीन अलॉट करती है कि नहीं। पहले तो केंद्र से जब प्रस्ताव आएगा तो राज्य सरकार का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, और राज्य सरकार जब तक वो हामी नहीं भरती है तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर राज्य सरकार के पास, तो हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा उसके पास वो पावर है, एक जैसे कि उसको वो कहे कि ज़मीन नहीं दे सकते तो नहीं हो सकता। क्या राज्य सरकार को भी थोड़ा गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है? धन्यवाद जरम जी, जरम को जोहार। जरम जी हमारे साथ जुड़े, हम लोग के साथ जुड़े। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी, तो राज्य सरकार से बड़ी जिम्मेवारी तो और किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो द्वंद्व है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है। बिल्कुल। आपको मैं याद दिला दूं कि जितनी भी बड़ी परियोजनाएं शुरू होती है, जैसे कि HEC बना, बोकारो बना, और विकास की जो योजनाओं के लिए जो सरकार ने जमीन अधिग्रहण का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से लिया, तो वो नियमता वही होता है कि वो राज्य सरकार के पास अपील करती है कि भाई हमको ये विकास काम करना है, ये फैक्ट्री लगाना है जो देश हित में है, राज्य हित में है, समाज हित में है, गरीबों की सेवा के लिए है, लोक कल्याणकारी हित के लिए है, तो वो राज्य सरकार के पास वो देती है कि हमको इतना इतना जमीन चाहिए। वो उसके बीच एक अपना रहता है, जिसको भूमिगत, आपको याद होगा कि 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उस कानून का भी भरपूर दुरुपयोग सदुपयोग आप सबको पता है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि ये जो वहाँ के नेतरहाट, लातेहार, गुमला का जो
उरांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक सभ्यता है वहाँ, एक इतिहास है वहाँ पर। वो उसकी रक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, जो केंद्र सरकार को सीधे राज्यपाल के माध्यम से, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बिल्कुल। बड़ी जिम्मेवारी राज्य सरकार, और अभी तो ये होना चाहिए कि राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों को बैठ के, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको बैठ के दोनों के बीच संवाद होना चाहिए कि ऐसा ऐसा मामला है, ये भूमि अधिग्रहण सेना के अभ्यास से वहाँ की एक सभ्यता, संस्कृति, आदिम जनजाति, प्रिमिटिव टाइप, तमाम चीज की बातें दोनों राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि इससे पहले सेना अपना प्रस्ताव डाले, इससे पहले, चूंकि विरोध का जो सिलसिला है, बचने का जो सिलसिला है, इतिहास बचाने का जो सिलसिला है, ये केंद्रीय जनसंघर्ष समिति और गुमला लतेहार के जो आदिवासी और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये बार बार आग्रह कर रहा, बार बार आगाज लगा रहा है कि हमको वहां से बेदखल ना किया जाए। तो ये अगर राज्य सरकार और राज्यपाल और राजभवन के कान में नहीं की जा रहा हो तो ये दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों केंद्र सरकार के पास हम ये करें, अभी केंद्र सरकार या सेना का प्रस्ताव है, इन दोनों को राज्य सरकार और राज्यपाल को बैठना चाहिए, आज के कार्यक्रम को देख के, पदयात्रा को देख के, ज्ञापन देख के जो बात हुई, जेरोम जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात राज्यपाल महोदय के सामने रखा, सारे चीज को राज्यपाल को भी स्वतः संज्ञान, राज्य सरकार को भी स्वतः संज्ञान, क्योंकि एक जेनोसाइड होगा, एक पूरी तरह समझिए कि हिरोशिमा बम गिराने की तरफ सभ्यता को समाप्त करने की बात होगी। इसलिए हम क्यों सेना का ये इंतजार करें कि वो प्रस्ताव डालेगी। दोनों राज्य सरकार को और राज्यपाल महोदय को बैठ के विचार विमर्श करके, दोनों करके इसे टीएसी में, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में लाके प्रस्ताव पारित करके एक सामंजस्य बनाना चाहिए, क्योंकि ये बचाने की प्रक्रिया है और झारखंड आदिवासियों के बिना तो झारखंड अधूरा रह जाएगा। इसीलिए दोनों को बैठना चाहिए, बैठ के बात करने के बाद इसको तुरंत प्रस्ताव पास करके इसको केंद्र सेना को, रक्षा मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, संसद को, दोनों राज्यसभा को और राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए। सीधा होना चाहिए और इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखिए कांग्रेस थी जब आया था, अभी यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, बिल्कुल एक सेकुलर सरकार है और आदिवासी समाज जो है बहुत आशा रखता है। तो अब जब बीजेपी की सरकार नहीं की, आज अभी तो हमारी सरकार है, जो लोग बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार को पहल करनी चाहिए हमें बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, वहाँ के आदिम जनजाति को बचाने के लिए। तो ये पहल जो है मुझे लगता है कि दोनों राज्यपाल और राज्य सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, राज्यपाल और राज्य सरकार को करना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ी बात कहा, आपने यहाँ पर जेनोसाइड होगा, नरसंहार की अगर बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा भी ये जा रहा है। हिरोशिमा नागासाकी की आपने बात की तो वहाँ पर भी लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा अधिक लोग हैं यहाँ पर। ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और एक बात करें, अगर यहाँ पर ये इतने सारे लोग अगर वहाँ से जाएंगे तो सिर्फ वो लोग नहीं जाएंगे, उनकी सभ्यता संस्कृति सब चली जाएगी। मैं जयराम जी से और एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक बड़ा सवाल है और अभी के समय में इस चीज़ को भी जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर अवधि को बढ़ाया जाता है, जो अधिसूचना है उसकी अवधि को बढ़ाया जाता है जयराम जी, तो क्या कदम उठाए जाएंगे केंद्रीय जनसंघर्ष समिति की ओर से? क्योंकि देखिए जी हाँ देखिए, हम तो उस वंशज से हैं जहाँ पे चतरा टाना भगत ने सहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जैसे चीज़ों को हमें बताया। अब हम उन्हीं राह पे चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सीधा मानना है कि हम सहयोग करेंगे, हमारा मानना है कि हम सत्याग्रह करेंगे, किसी तरह का हिंसा ना करेंगे और इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 28 सालों में हमारे सीनियर साथियों ने जो हमें सिखाया है, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि मान लिया जाए कि वो कोई भी आज व्यक्ति हमारे बीच में आकर के हम पर दबाव डालने के लिए लाठी बरसाएगा, सर फूटेगा, हम खून पोंछेंगे, फिर दूसरे लोग आगे आएंगे, उन पर लाठी बरसेगी, वो खून पोंछेगा, फिर तीसरे लोग आएंगे, इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम एक ढेला तक
हमारी ओर से नहीं चलाएंगे। और इसी को उन्होंने सत्याग्रह बोला कि हम पूरे अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि यदि हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज्य सरकार से कि ताकि सेना ये प्रस्ताव भेजती है, आप जमीन अलॉट करते हो, तो हमारा ये कहना है कि इस हमारा आदिवासी 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ पे एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर विलुप्त होने वाली जनजाति भी हमारे साथ रहती है, जैसे असूर है, बिरहोर है, कोरवा है, जो 1000-2000 की संख्या में है, वो इसी नेतरहाट के पठार में रहते हैं। तो हमारा सीधा सा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप सीधे इसको रद्द करने की घोषणा करें। ताकि मैं आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नेतरहाट में आए थे, तो उन्होंने नेतरहाट के इलाके को एक टूरिज्म जोन घोषित किया। और दूसरी तरफ से देखें तो नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज का जो इलाका है, वो इलाका पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के तहत में इको सेंसिटिव जोन का इलाका है। और इको सेंसिटिव जोन में जहाँ पे फटाका फोड़ना भी एक बड़ा गुनाह है, वहां पर से बड़े बड़े तोप के गोले कैसे गिरेंगे, ये बड़ा सवाल है जी। तो हम साफ साफ तौर पर राज्य सरकार के पास रास्ते हैं। एक तो ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। हम लोगों ने ग्राम सभा से ये आग्रह किया था, प्रभावित इलाके ग्राम सभाओं से, कि आप नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज के जमीन देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आप ग्राम सभा करके तय कीजिए। और माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, उपायुक्त, एसडीओ, बीडीओ और अंचल पदाधिकारी को भेजिए अपना बाय पोस्ट रजिस्ट्री करके। सभी ग्राम सभाओं ने बाय पोस्ट रजिस्ट्री भेजा है। तो 5वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम सभा को जो अधिकार, उनको जो संवैधानिक अधिकार है, इसके तहत हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया। महामहिम राज्यपाल से लेकर के हमने अंचलाधिकारी तक को इस बात की सूचना दी कि हम जमीन नहीं देंगे। तो इस सरकार के पास एक है कि गांव के लोग नहीं चाहते हैं, ग्राम सभाएं नहीं चाहती, ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, हम जमीन नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ये इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर तोपाभ्यास करना भी गैर कानूनी है, ताकि वहाँ फटाखा फोड़ना भी गैर कानूनी है। तो एक अच्छा माध्यम है सरकार के पास बताने के लिए कि इको सेंसिटिव जोन है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। और दूसरा बात है कि नेतरहाट को हेमंत सरकार ने टूरिज्म प्लेस के रूप में घोषित किया है, तो उसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज को सीधे सीधे रद्द करने की घोषणा करनी चाहिए। केवल घोषणा ही नहीं, मुंह जबानी घोषणा जो रघुवर दास जी ने किया था वो नहीं, बाय द वे उसको गजट, झारखंड गजट में इस बात को निकालना होगा कि अब हम नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज का जो इलाका है, हम ग्राम सभा को दे रहे हैं, और ग्राम सभा अपने अनुसार वहां पर विकास कर सके, अपना डेवलप कर सके, यहाँ टूरिज्म का विकास कर सके, ताकि निश्चित तौर पर है नेतरहाट एक मनोरम स्थल है, और उसको सुंदर बनाने में ग्राम सभा की जो भूमिका हो सकती है, यहाँ के लोगों की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को हम निभाने के लिए तैयार हैं। हम सीधे तौर पर कहते हैं कि सरकार इससे वापस ले, अन्यथा हमारे यहाँ तो जीने और मरने का सवाल है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया है, हमारे सीनियर साथियों ने हमें सिखाया, अब हम अपने से आने वाली पीढ़ी को भी ये संघर्ष का रास्ता दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि जब तक नेतरहाट फुल फायरिंग रेंज को रद्द नहीं करती सरकार, हमारा अहिंसात्मक जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। आपने बहुत बड़ी बात की, पर्यावरण की आपने बात की, और इको सेंसिटिव जोन जो है, रतन तिर्की जी, सरकारें काफ़ी बदली है अभी तक, यानी कि अभी इसमें अगर चर्चा होगी तो यहाँ जिस हिसाब से मुख्यमंत्रियाँ भी बदले हैं, सरकार भी बदली है काफ़ी बार, तो बात ये एक काफ़ी बड़ा रह रहा है कि किसी भी सरकार ने इसको रद्द करने के लिए किसी प्रकार के कदम नहीं बढ़ाए। ये बहुत निराश करता है। ये क्या लगता है आपको, किसी भी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? बड़ा सवाल है। और ये ऐसा नहीं है कि झारखंड बनने के बाद हुआ है, झारखंड बनने से पहले ये चीज़ था। जब झारखंड बना तो इन चीज़ों को वो सामने ला के रख सकते थे, और लोगों की जो बात है और तब से जो आंदोलन वहाँ का है, उन लोगों की बात को समझकर उसके बारे में प्रयास कर सकते थे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा और बड़ा सवाल है। देखिए, ये पूरी तरह एक राजनीतिक सवाल है। मैं राजनीतिक बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा। हमारे ये जो झारखंड है, 81 जो हमारे जो विधायक हैं, 81
विधान जो हमारे विधायक होते उसमें हमारे 26 विधायक हैं हम लोग आदिवासी लोग। उसमें झारखंडी लोग भी हैं, झारखंड के जो खतियानी विधायक भी हैं और आदिवासी विधायक भी हैं। अब रही पार्टियां यहाँ कौन कौन है, बड़ी ईमानदारी से मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल। कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आजसू पार्टी और लेफ्ट के जो हमारे जो पार्टियां हैं, लेफ्ट के पार्टियों ने हमेशा इस हमारे संघर्ष में साथ दिया है। और विनोद सिंह जी हैं बिल्कुल। और एक दो जो विधायक है जो इसी पार्टियों में है, राष्ट्रीय पार्टियों में भी है और अंदर अंदर एक दो विधायक हम लोग को मैंने इस आंदोलन को, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के आंदोलन को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो दबाव बनना चाहिए अस्तित्व बचाने का, क्योंकि देखिए राजनीति करना है तो इन क्षेत्रों को आपको बचा के रखना होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे आप बीजेपी पार्टी हो, ये जो भी इन पार्टियों के विधायकों सांसदों ने ईमानदारी से कभी भी इस ऐसे सवालों, विस्थापन के सवालों पर गंभीरता पूर्वक अपनी बातें न संसद में सांसदों ने रखा, न विधायकों ने विधानसभा में रखा। एक आध को छोड़कर बहुत तरीके से बात रखे गए, लेकिन ये गौन हो गया। और ये आश्चर्य इस बात की कि विधानसभा अध्यक्ष जो एक पदेन चीफ होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी इन सवालों के लिए जो बोलते हैं ना कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है स्वतः कभी कभी उनके अंदर से कोर्ट की तरह वो रहता है, वो कोर्ट कहा है, वो एक न्यायाधीश की तरह बैठता है। इन सवालों पर गंभीरता दिखाते ही नहीं है विधानसभा अध्यक्ष। और रही विधायकों की बात, इन बातों की जानकारी स्पष्ट रूप से जो वो रखते नहीं, शून्य काल में भी इन सब सवालों को खड़ा नहीं किया जाता। और ये भी बात है कि यहाँ के विधायकों को पूरी जानकारी भी नहीं है। क्षमा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे तथ्य हैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है और जो विस्थापन का जो आंकड़ा है, कितना गांव, कितना क्षेत्र चला जाएगा, तो कौन कौन सी जातियां चली जाएंगी, कौन कौन सी प्रिमिटिव ट्राइब्स का अस्तित्व समाप्त है, ये जानकारी हमारे विधायकों सांसदों को नहीं है। तभी तो ये सवाल खड़ा होता है। और केंद्र की जो प्रायोजित केंद्र की जो पार्टियां हैं, ये विकास के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। तो ये जो इस क्षेत्र के जो बात है, जो जयराम जी ने भी कहा, आपने भी कहा, और ये इसकी 5th शेड्यूल का जो मामला है, 5वीं अनुसूची का जो मामला है, इस मामले को लेके सारे पार्टी के विधायकों को, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, आदिवासियों के कल्याण के लिए उनको सांसद फंड मिलता है, उनको विधायक फंड मिलता है, लेकिन जहां तक उनके जान की बात है, उनके जीवन की बात है, उसकी बातों को लेकर वो गंभीर नहीं रहते हैं। और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मिलकर उनको खदान चलाना है, उनको फैक्ट्री चलाना है, उनको डैम बनाना है, इन सारे चीजों को लेके वो गंभीर नहीं रहते हैं और केंद्र के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये एक सवाल जरूर आपने बहुत अच्छा किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए इसमें। मैं तो सीधा कहूंगा सभी पार्टियों को सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसे विषयों पर करना चाहिए, तभी पार्टियों को जो दल है वो गंभीरता पूर्वक इसमें सामने आके इस बात को रखेंगे। मेरा मानना सीधा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए, एक हैमरिंग चाहिए, क्योंकि विस्थापन का सवाल ये आज का नहीं है। विस्थापन का दर्द हम बिहार सरकार में भी झेल चुके हैं, केंद्र सरकार में भी झेल चुके हैं, और जब राज बन गया तब भी यही स्थिति है। तो ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पर मुद्दा जो है एक जीवंत मुद्दा बन गया है। नेतरहाट का जो फायरिंग रेंज है वो एक जीवंत मुद्दा बन गया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इस मुद्दे के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, वो और एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं जयराम जी से बस, और कुछ समय है, मैं और एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। जयराम जी, जो एकता दिखाई आप लोगों ने, आपकी समिति ने, बहुत बड़ी बात है। इतने लंबे समय के लिए लड़ना आसान बात नहीं, अपने बातों को रखना आसान बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया, आप कर भी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा जानने की प्रयास करूंगा, क्या आपको लगता है कि आप कभी थक रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, आपका जो संघर्ष है अभी तक वो जारी है। देखिए, एक तो है कि संघर्ष लंबा है, तो इस लंबे समय में कहीं ना कहीं उतराव चढ़ाव आते हैं। लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो यही है
कि 1994 में जब हम सेना को वापस किए थे तो 1997 तक हमारी संख्या काफी लाखों में रहती थी। धीरे धीरे वो कम हुई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक सवाल मैंने बोलना भूल गया था कि 1999 की जो अधिसूचना जारी हुई थी, जो 2002 से लागू होने वाला था, जी। तब सीधे तौर पर 2002 से वो लागू नहीं होता है जब तक कि राज्य सरकार उसको अनुशंसा नहीं करती है। मुझे याद है कि अर्जुन मुंडा जी 2003 को जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तब के समय में उन्होंने उत्तराखंड फूड फाइनिंग रेंज की अधिसूचना का अनुशंसा किया था। और तब के समय में 2004 में 26 जनवरी 2004 को भारतीय सेना हमारे फायरिंग रेंज के इलाके में आती है। अब वो मुख्य जो पथ है जहाँ पे फायरिंग होता है, उधर से पार करते हुए चौमंडा पार करके दुबर पार तक पहुंच जाती है। तब के समय में गांव वाले लोग सेना की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं और चौमंडा में जहाँ पे हम लोगों ने नाका लगाया था, उसे वो लोग बंद कर देते हैं और कुछ सेना की गाड़ियों को रोक करके रखते हैं और बहुत जल्द ही, बहुत तेजी से, कम समय में पूरे इलाके के लोग उस चौमंडा गांव में जमा हो जाते हैं और सेना को के पास सामने खड़ा होकर के यही बोलते हैं कि जान देंगे जमीन नहीं, नेतरहाट फूड फाइनिंग रेंज रद्द करो। मतलब कि 97 में जो संख्या कम हो गई थी, लोगों में उत्साह कम हो गया था, ये मतलब कि 2004 में जब सेना आती है तो पुनः वो भीड़ उभर करके सामने निकल करके सामने आती है और डट करके सेना के सामने खड़ी हो जाती है। और उस समय भी 26 जनवरी 2004 को सेना को वापस होना पड़ा था। आज भी हमें विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ हमारे साथी आज भी आंदोलन में आते हैं, जिस उत्साह से हमारे आंदोलन के गानों को सुन करके हमारे नौजवानों में जो थिरकन महसूस होती है, या जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है किसकी रक्षा, उसको देख करके हमारे युवाओं में अपने पूर्वजों के, अपने जो सीनियर लोग हैं, अपने माता पिता, अपने दादा लोग के आंदोलन का एहसास वे लोग करते हैं। जब तक ये एहसास हमारे नौजवानों में और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी में रहेगी, जब तक हम अपने बच्चों को आंदोलनों में ले जाते रहेंगे और जल जंगल जमीन एवं आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है, उनका जो संस्कृति है, इसके महत्व को समझाते रहेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे लोग लड़ने को तैयार रहेंगे और हम पूरी ताकत के साथ नेतरहाट फूड फाइनिंग रेंज को रद्द कराएंगे। ये ऐसा हमारा विश्वास है। समय लगे भले, लेकिन हम इसे रद्द कराकर ही रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा विश्वास नहीं हारेगा, आपका जो उत्साह है वैसे ही रहेंगे, निराश नहीं होना है। आपने जिस हिसाब से अभी तक आंदोलन किया है आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को, नेतरहाट के काफ़ी सारे लोगों को, उस क्षेत्र के सभी लोगों को, कि ये जो अधिसूचना की अवधि है और आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद रतन तिर्की जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस बातचीत में शामिल होने के लिए। उसी के साथ जेरोम जेरल्ड कुजूर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए। जोहर। जिस हिसाब से बातें अभी हो रही है और जो चीज़ है जिसकी अभी थोड़ा बहुत उनके मन में शंका है, वो तभी दूर हो पाएगा जब ये जो अधिसूचना की अवधि है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। काफ़ी इसके बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, आंदोलन जारी है। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र सरकार है किस प्रकार से निर्णय लेती है, राज्य सरकार किस प्रकार से सहयोग करती है, काफ़ी बड़ी बात है। इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होने की ज़रूरत है। लेकिन जो अवधि है वो अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग अभी तक आंदोलन कर रहे हैं वो निराश होंगे। अभी वक्त ख़त्म हो चुका है दरबार का, मुझे दीजिए इजाज़त। दूसरे कार्यक्रम और खबरें देखने के लिए देखते रहिए ट्राइब टीवी। जोहार।